हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। हमारे फीमेल लीड एना को देखते हैं जो होटल में काम कर रही थी। तभी इस ड्रामा का मेन लीड का होटल में चली जाती है जिसका नाम मिस्टर मू रहता है। जब मिस्टर मू को रूम में जाती है तो मिस्टर मू उसको पकड़ लेता है। एना बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। तो मिस्टर मू बोलते हैं कि मुझे नॉइजी वुमेन बिल्कुल पसंद नहीं। तो एना बोलती है कि तुमने गलत पर्सन को समझ लिया। फिर उसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है मिस्टर मू हमारे हीरोइन के साथ। नेक्स्ट डे इंटीमेट होने के बाद मिस्टर मू अपना वॉच रखता है, बोलता है कि ये मेरा कंपनसेशन है और बोल कर वहाँ से चले जाता है। एना का फेस भी नहीं देखता है। एना देखती है मिस्टर मू का फेस। जब मिस्टर मू कार से जा रहे थे तब वो अपना असिस्टेंट से बात कर रहे थे कि लास्ट नाइट को मेरे को मेडिसिन कौन दिया था। तो उसका असिस्टेंट बोलता है मिस्टर मू का कि ये एल्डर वुमेन ने दिया था। वुमेन आपको कल रात को रूम में जाने वाली थी, वो नहीं गई। तो फिर मिस्टर मू को समझ में आता है कि वो लड़की नहीं थी जिसके साथ वो नाइट स्पेंड करना था उसको, ताकि मैंने उसको हर्ट किया। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है मिस्टर मू का। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं मिस्टर मू का शादी फिक्स होता है कि स्टेप सिस्टर चेंजेस से, पर वो शादी नहीं करना चाहती बिकॉज मिस्टर मू का एक्सीडेंट होने के बाद वो वेजिटेबल स्टेट में चले गया था। चैंजी अपने डैड को बोली थी कि डैड मैं उससे शादी नहीं करूंगी। क्या हुआ अगर वो म्यू फैमिली का थर्ड यंगर मास्टर है तो बहुत पैसे वाला है, पर भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। चैंजी बोलती है कि डैड अपनी बेटी को आप उससे कैसे शादी करा सकते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो म्यू फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे कंपनी को बर्बाद कर देगा। तुम अभी जैसा लाइफ स्टाइल जी रही हो सब कुछ छिन जाएगा। तो चैंजी बोलती है कि डैड म्यू फैमिली ने बोला है कि इस खानदान की बेटी से शादी करेंगे, पर ये तो नहीं कहा है कि मुझसे ही शादी करेंगे। वैसे भी आपकी तो एक और बेटी है ही, एना रहती है। इसके बाद एना की डैड चले जाते हैं हॉस्पिटल में। अभी एना की मॉम ऑलरेडी एडमिट थी बिकॉज उन्हें कुछ बीमारी है। तभी एना बोलती है कि मिस्टर चू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसके डैड बोलते हैं कि मेरे तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम्हें शादी करना होगा मू फैमिली का रिचेस्ट फैमिली से, मास्टर से मू फैमिली का। वैसे भी बहुत वेल्दी फैमिली है। एना बोलते हैं कि अगर ये इतना ही अच्छा है तो तुम अपनी बेटी का शादी करा दो। तो उसके डैड बोलते हैं कि वैसे भी मिस्टर मू का एक्सीडेंट हो गया, वो वेजिटेबल स्टेट में, इसलिए मैं तुम्हें शादी करने के लिए बोल रहा हूँ उससे। डैड बोलते हैं कि भूलो मत तुम्हारी मॉम का लाइफ मेरे हाथ में, अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी मॉम को वेंटिलेटर से हटवा दूंगा। बात पे एना बहुत ज्यादा गुस्सा आती, अपने डैड को चाटा मारती है, बोलती है मिस्टर चू तुम्हारी वजह से ऑलरेडी मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा सफर किया, तुम मुझसे अब क्या चाहते हो। उसके डैड उसको धमकी दे देते। तो लास्ट में हमारी हीरोइन मान जाती है मिस्टर मू से शादी करने के लिए। उसी तरह हम लोग देखते हैं एना जाती है मिस्टर मू से मिलने के लिए। मिस्टर मू तो ऑलरेडी वेजिटेबल स्टेट में था, उसको बोल रही थी कि मेरा नाम एना है। तभी वहाँ पे मिस्टर मू के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम चू फैमिली की डॉटर हो ना। तो एना बोलती है हाँ मैं चू फैमिली की डॉटर हूँ। ग्रैंडफादर बोलते हैं मू कि अगर कुछ भी कंसर्न चाहिए तो मेरे पास आ जाना। हाँ अगर तुम रिग्रेट करना चाहती हो तो तुम इस शादी से मना कर सकती हो। पर एना बोलती है कि मैं कोई रिग्रेट नहीं करूंगी। तो मू का ग्रैंडफादर एना को समझा के वहाँ से चले जाते हैं। जब मेट वाइफ कर रही थी मिस्टर मू का बॉडी, तो मेट बोलती कि वैसे भी तुम इसकी होने वाली वाइफ हो, तुम वाइफ करो। इसका हमारी हीरोइन मिस्टर मू को वाइफ करने लगती है, बोलती कि अगर तुम वेजिटेबल स्टेट में नहीं होते तो तुम्हारी बहुत सारी लड़की तुम्हारे ऊपर फ्लैट हो जाती। इसके बाद वाइफ करने के बाद वहाँ पर सो जाती है। मिस्टर मू उसको पकड़ लेता है। देखकर एना डर जाती है, चीखते हुए बाहर निकलती है। तभी मिस्टर मू का ग्रैंडफादर आ जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ तुम चिल्ला रही थी। तभी वहाँ पे हमारा हीरो मिस्टर मू वेजिटेबल स्टेट से बाहर निकल जाता है, बोलता है ग्रैंडफादर। मिस्टर मू के ग्रैंडफादर उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो मिस्टर मू बोलते हैं कि ज्यादा एक्साइटेड मत हुई, मुझे बताइए कि लड़की कौन है। और मिस्टर मू ग्रैंडफादर से बोलते हैं कि ये मेरे रूम में क्या कर रही थी। तो मिस्टर मू एना को बोलते हैं रूम में जाने के लिए। इसके बाद मिस्टर मू का ग्रैंडफादर मिस्टर मू को लेकर जाते हैं। तो मिस्टर मू का ग्रैंडफादर बोलता है को लड़की तुम्हारे लिए बहुत लकी है बिकॉज वो जब से घर पे आई है देखो तुम वेजिटेबल स्टेट से ठीक भी हो गए हो। तो मिस्टर मू बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उससे डिवोर्स चाहिए। तो ग्रैंडफादर उसको मना करते हैं, बोलते हैं कि लड़की तुमको बहुत ही ज्यादा केयर कर रही थी, तुम उसको कैसे निकाल सकते हो। मिस्टर मू अपना एक कंडीशन रखता है कि अगर मैं जिस लड़की से प्यार करूंगा अगर वो मिल जाएगी मुझे तो मैं लड़की को डिवोर्स दे दूंगा। उसके ग्रैंडफादर के पास भी ऑप्शन नहीं था मिस्टर मू का बात मानने के अलावा, वो बात मान लेता है। फिर मिस्टर मू मन में सोचता है वैसे भी मुझे उस लड़की को एक्सप्लेनेशन देना है जो उस रात को मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड किया था। अभी तो 3 महीने हो गए, बहुत ही ज्यादा लेट हो गया, पर मुझे करना ही होगा। मिस्टर मू जब रूम में जाते हैं तो एना उसको देख के स्माइल करती है। तो मिस्टर मू बोलते हैं कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो, वैसे भी तुम मिसेस मू का पोजीशन तो लेके बैठी हो, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए बिकॉज मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। अभी मन में सोचते कि मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी मॉम का तबियत ठीक रहे और वो हॉस्पिटल से बाहर न निकले, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। एना बोलती है मिस्टर मू से कि मैं डिवोर्स लेने से पहले मुझे कुछ चाहिए। तो मिस्टर मू बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो एना बोलती है मुझे डिवोर्स के बाद बहुत सारे पैसे चाहिए। तो मिस्टर मू उसकी तरफ टर्न होकर बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने जो मेरी लड़की चूज किया एक्चुअली वो गोल्ड डिगर पैसे के लिए बस मरी जा रही है। तो एना भी बोलती है हाँ मैं पैसा मुझे चाहिए बिकॉज मुझे पैसे का बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं आशा करती हूँ मिस्टर मू कि तुम मुझे पैसे दे दोगे। फिर मिस्टर मू उसको बेड पे सुला देते हैं। तो एना बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो मिस्टर मू बोलते हैं कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं बिना कुछ किए तुम्हें पैसे कैसे दे सकता हूँ। उसको टच करने लगता है। तो एना बोलती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम मुझे छोड़ दो। मिस्टर मू बोलता है कि मुझे भी तुम्हें देख के सिक फील होता है। फिर एना वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर मू उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा यहाँ से जाने के लिए। तो एना बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं डिवोर्स के
बाद सारा कंप्लीट प्रोसीजर तुम्हें दे दूंगी। तो मिस्टर मू बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ डिवोर्स देने के लिए, पर मैं अभी डिवोर्स नहीं देना चाहता बिकॉज मेरा कुछ काम है जो मुझे पूरा करना है। मिस्टर मू बोलता है कि वैसे भी तुम मू फैमिली के लिए लकी चार्म हो, जब मैं जिसे प्यार करता हुआ मुझे मिल जाएगी तो तुम मुझे दोबारा परस्यू नहीं करोगे, मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी फिर तुम छोड़ के चले जाओगी। तो एना भी बोल देती है ओके। फिर मिस्टर मू एना से बोलते हैं कि हम लोग ग्रैंडफादर के सामने और सभी पब्लिक के सामने ऐसा कपल वाला एक्टिंग करेंगे जो किसी को शक ना हो कि हम लोग कपल नहीं है। एना भी बोलती है ओके, पर मेरा भी एक कंडीशन है। तो मिस्टर मू बोलते हैं कि क्या कंडीशन है? बोलते हैं कि इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। मिस्टर मू भी बोलते हैं कि मुझे तुम जैसी उम्र में कोई इंटरेस्ट भी तो नहीं है। सुन के एना खुश हो जाती है, बोलती है कि मैं नीचे सोऊंगी। वो नीचे सोने के लिए जाती है, तभी मिस्टर मू उसकी तरफ एक कार्ड फेंकता है, बोलते है कि लिविंग एक्सपेंस है, इसमें कोई लिमिट नहीं, जितना चाहे खर्च कर सकती हो। एना नीचे सोती है, मिस्टर मू बेड पे सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में डिनर करने के बाद एना ग्रैंडफादर को बोलते है कि मैंने पूरा खा लिया, मैं अपनी मॉम को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ। वो बोलते है कि जो खाना टाइम बोलता है मुझे बिल्कुल पसंद है। फिर एना वहाँ से चली जाती है ओके बोलकर। फिर ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं कि तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता है? तो मिस्टर मू बोलता है कि जैसा सिंपल मैं एक्सीडेंट हुआ है वैसे है नहीं, कोई मास्टरमाइंड तो जरूर है पीछे। ग्रैंडफादर बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन करो। इसके बाद उसके ग्रैंडफादर चले जाते हैं। फिर मिस्टर मू अपना असिस्टेंट को बुलाता है, बोलता है कि फाइंड करो कि किसने मेरा एक्सीडेंट करवाया था। फिर मिस्टर मू अपने असिस्टेंट से बोलता है कि मुझे वो भी वुमेन का नाम चाहिए जो उस रात मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड किया था। असिस्टेंट बोलता है कि सर सीसीटीवी कैमरा मिल गया पर वो क्लियर नहीं है। तो मिस्टर मू बोलता है कोई भी क्लू मत छोड़ना, उसको रिस्टोर कराओ। फिर बोल के उसका असिस्टेंट ओके बोल के चले जाता है। इसके बाद मिस्टर मू एना के ऊपर नजर रखने के लिए बोलते हैं अपना असिस्टेंट को। इसके बाद एना जाती है अपनी मॉम से मिलने के लिए। तो उसकी मॉम बोलती है बेटी तुम ठीक तो हो ना? तो एना बोलती है कि हाँ मॉम मैं बहुत अच्छी हूँ। फिर एना मन में सोचती है कि क्या मैं अपना शादी के बारे में अपनी मॉम को बता दूं? फिर एना सोचते है कि वैसे भी हम लोग को तो डिवोर्स जल्दी हो जाएगा, इसको बताने का कोई फायदा है नहीं, इसलिए अपनी मॉम को बात नहीं बताती। बोलती कि मॉम अब प्लीज अब जल्दी ठीक हो जाइए। एना को वोमिटिंग फील होता है तो बाथरूम में जाती वोमिटिंग करने के लिए। फिर वो सोचते कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ ना, इसके तो हॉस्पिटल में जाती है अपना चेक करने के लिए। तो डॉक्टर बोलता है कि कांग्रेट्स अब प्रेग्नेंट है। इस सुनकर तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो रिपोर्ट डस्टबिन में फेंक देती है, वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर मू वो डस्टबिन से पेपर निकाल लेता है, रिपोर्ट टाइमिंग। तब एना घर जाती है तो मिस्टर मू को देखती है तो बोलती है कि तुम अभी तक सोए नहीं। मिस्टर मू बोलता है कि तुम जैसे वुमन बस पैसे के लिए पागल हो और वैसे भी तुम किसी और के बच्चे के साथ कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो? तो एना बोलती है कि नहीं मैं नहीं हूँ प्रेग्नेंट। फिर मिस्टर मू उसको रिपोर्ट दिखा देता है प्रेगनेंसी वाला, डस्टबिन से उठाया था, हमें क्या लगा तो इस बेबी का एग्जिस्टेंट हटा दो कि ये रिपोर्ट फेंक देने से। ना मिस्टर मू से बोलते है कि तुम कैसे बोल सकते कि रिपोर्ट मेरा ही है? तो मिस्टर मू बोलता है कि तुम हॉस्पिटल गई थी चेक कराने के लिए जिसमें कंफर्म हुआ है कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैंने डॉक्टर से भी बात किया है। फिर मिस्टर मू बोलता है कि प्रेगनेंसी रिपोर्ट पे तुम्हारा ही नाम लिखा है, क्या तुम्हारा ये नाम नहीं है ना? फिर इसके बाद मिस्टर मू बोलता है कि मैंने डन कर लिया, ये एग्रीमेंट हम लोग के बीच में अब नहीं होगा, अभी चाहता हूँ ग्रैंडपा को और सारा बात क्लियर कर देता हूँ। तभी एना उसको पकड़ लेती है, बोलती कि प्लीज ऐसा मत करो, बोलती कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ। तो मिस्टर मू उसको धक्का देता है, बोलता है कि तुम क्या चाहती हो, जो बेली में तुम्हारा बेबी हो तुम मेरा नाम दो, वैसे भी किसका बेबी तो मुझे पता भी नहीं है, सपने में सोचना कि मैं अपना नाम उसको दूंगा। फिर एना बोलती कि अगर तुम नहीं चाहते बेबी को तो मैं इसको नहीं रखूंगी, इसके बाद तुम्हें मू फैमिली में रह सकती हूँ ना। तो मिस्टर मू उसको बोलता है कि तुम कितनी सेल्फिश वुमेन हो, ऐसे के लिए तुम अपना बेबी को खत्म कर दोगी। मिस्टर मू बोलता है कि मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ सिक फील करता हूँ। फिर बोलकर वहाँ से चले जाता है। एना वो रिपोर्ट लेकर देखती है और रोने लगती है, बोलती कि प्लीज बेबी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती। इसके बाद मिस्टर मू के पास उसका असिस्टेंट आता है, बोलता है कि मैंने सीसीटीवी कैमरा फिक्स करने के लिए भेज दिया है, पर वहाँ से मैंने जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया यही पता चला है कि उस दिन चेकअप करने के लिए आपका हॉस्पिटल में मिस एना आई थी, उस रात को वो आपके साथ ही, तो हो सकता है कि वो बेबी वो आपका हो। मिस्टर चो को बोल रहा होता है। मिस्टर मू बोलता है कि एना कहाँ पे है? तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैंने मिस एना का फॉलो किया था, मुझे लगा वो हॉस्पिटल गई अपनी मॉम से मिलने के लिए, पर जब मैंने उनका वार्ड में गया था वो एक्चुअली नहीं थी, वो एक्चुअली गायनोलॉजिस्ट के पास गई है, इस बेबी को अदो नहीं रखना चाहती है। सुनकर मिस्टर मू गुस्सा करने लगा। मिस्टर मू बोलता है कि जब तक कैमरा रिस्टोर ना हो जाए, मैं कंफर्म ना हो जाऊँ कि एना है कि नहीं है, जब तक ये बेबी को खत्म नहीं कर सकती है वो। तब हम लोग देखते हैं एना हॉस्पिटल में जाती है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि वो बेबी नहीं रखना चाहती थी। रास्ते में मिस्टर मू पूरा स्टक हो जाते हैं ट्रैफिक जाम में। तो मिस्टर मू बोलता है कितना टाइम लगेगा? तो उसका असिस्टेंट बोलता है आधा घंटा। फिर मिस्टर मू वहाँ से दौड़ते हुए जाते हैं। फिर एना हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो मिस्टर मू को यही लगता है कि वो बेबी अब नहीं रहा। बोलते कि तुम कितनी क्रूरल है, तुमने अपना बेबी को ही खत्म कर दिया। कहाँ से चले जाता है। तभी एना के पास डॉक्टर आती है, बोलती कि मैंने तुम्हें कहा ना घर जाओ रेस्ट करो, बेबी का ध्यान रखो। इसका तो बेबी को खत्म नहीं की थी। जब मिस्टर मू वापस आते हैं तो उसका असिस्टेंट यही सोचता है कि मैंने पहली बार देखा है कि मिस्टर मू इतने गुस्से में, लगता है कि एना कुछ ज्यादा ही मूड अफेक्ट कर रही है मिस्टर मू का। उस समय मिस्टर मू अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि मुझे एना के बारे में सब कुछ बैकग्राउंड और इन्फॉर्मेशन चाहिए और मुझे ये भी जानना है कि उस दिन
होटल में कौन था मेरे साथ, जल्दी से जल्दी तुम मुझे ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन ला के दो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं चेंजी और उसके डैड बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे बिकॉज मू फैमिली ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया था वो होटल वाला इंसिडेंट को लेकर। लोग तो इस बात को लेकर डर रहे थे कि उन लोग को पता न चल जाए कि चेंजिंग की जगह एक्चुअली वो एना से शादी किए हैं, उसका शादी फिक्स तो हुआ था चेंजी के साथ। ये बात सुनकर चेंजी बड़ा डर जाती है, बोलती कि डैड प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं उस वेजिटेबल वाला स्टेट पर्सन से मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो उसका डैड बोलते हैं कि अगर तुम एना का आइडेंटिटी ले लो तो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। ये लोग सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड चेंजी। इसके बाद जाती एना ग्रैंडपा से मिलने के लिए, तो ग्रैंडपा उसका फटा हुआ स्कर्ट देखते हैं तो बोलते हैं तुम मू फैमिली की यंगेस्ट लेडी हो, ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हो, कल ही जाओगी तुम शॉपिंग करोगी। फिर मिस्टर मू को बोलता है कंपनी देने के लिए अपनी वाइफ का, तो मिस्टर मू बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये बात सुनकर ग्रैंडपा उस पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगता है, बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमको तो जाना ही होगा। बोलकर उससे ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद एना बोलती है मिस्टर मू से कि आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद प्रॉब्लम हैंडल कर सकती हूँ, खुद जाके अपने लिए कपड़े बाय कर सकती हूँ। मिस्टर मू एना पे गुस्सा करने लगता है। नेक्स्ट डे एना जा रही थी तभी मिस्टर मू का कार आ जाता है, उसको कार में बैठना पड़ता है। तो एना मिस्टर मू को बोलती है कि मैं बोली थी कि मैं अकेले चली जाऊंगी। तो मिस्टर मू बोलता है कि भूल गई लास्ट नाइट ग्रैंडपा ने क्या बोला था, तुम क्या हम दोनों का रिलेशनशिप ग्रैंडपा के सामने एक्सपोज करना चाहते हो। ये बात सुनकर एना चुप हो जाती है। इसके बाद एना स्टोर में जाती है, वहाँ की स्टाफ उसको देख के ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि इसके पास पैसे नहीं है, बस आ गई न्यू मॉल में। अभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड आ जाती है, उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगती है कि तुम्हें चू फैमिली ने तो धक्के मार के घर से निकाल दिया था ना, तुम इतनी बड़ी मॉल में क्या करने के लिए आई हो, तुम्हें क्या लगता है इतना एक्सपेंसिव कपड़े तुम खरीद सकती हो। तभी एना अपने ब्लैक कार्ड निकालती है पर्स से, कि फ्रेंड बोलती है कि मुझे नहीं पता, वो वैसे भी नकली कार्ड है और क्या पता तुम हो सकती किसी को सड्यूस करके वो कार्ड उससे ले ली होगी, मुझे पता है तुम चू फैमिली के हिस्सा तो हो नहीं। उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगती है। हमारी हीरोइन को सुनकर गुस्सा आता है, उसको चाटा मार देती है। तो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे चाटा मारने की। तो एना की फ्रेंड भी कम नहीं थी, वो भी एना को चाटा मारती। इसके बाद कैट फाइट स्टार्ट हो जाता है और दूसरी तरफ मिस्टर मू का बिल्कुल पास टाइम नहीं था, तो अपने असिस्टेंट को बोलते कि जल्दी जाओ एना को लेकर आओ, उसको बोल दो कि मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे भी ग्रैंडफादर नहीं बोलते तो मैं आता भी नहीं। तभी मिस्टर मू का असिस्टेंट जाता तो देखता है कि उन दोनों बीच में कैट फाइट हो रहा है। तभी उन लोग को अलग करता है, बोलता है कि यंग लेडी क्या आप ठीक है ना। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि यही तुम्हारा लवर तो नहीं है ना। तो का असिस्टेंट बोलता है कि यंग लेडी अगर आप गलत र्यूमर सुनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल देंगे। तो एना बोलती है असिस्टेंट को वहाँ से जाने के लिए, तो वहाँ से चले जाते हैं। उसकी फ्रेंड बस गुस्सा ही करती रह जाती है। जब एना वापस जाती है तो मिस्टर मू से माफी मांगती है बिकॉज उसकी वजह से ट्रबल क्रिएट कर दी थी। तो मिस्टर मू एना को बोलते हैं कि एना मू फैमिली की यंगेस्ट लेडी हो, तुम कहीं भी जाती हो तो मू फैमिली को रिप्रेजेंट करती हो और तुम बस कपड़े खरीदने के लिए गई तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, इसलिए तुम मू फैमिली मेंशन से बाहर नहीं जाओगी। तो एना मिस्टर मू को समझाने लगती कि हाँ आज जो भी कुछ हुआ मेरी गलती है, उसने मेरे संग स्टार्ट किया था। तो मिस्टर मू बोलते कि चुप रहो, मुझे तुम्हारा एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है। एना बोलते कि तुम जो चाहो मुझे पनिशमेंट दे दो पर तुम्हारा फ्रीडम को रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते हो। तो मिस्टर मू एना को बोलते कि तुम्हारा क्या क्वालिफिकेशन है तुम मेरे संग आर्गुमेंट कर रही हो। एना बोलती कि वैसे भी मेरे को मॉम को अपना हॉस्पिटल में टेक केयर करना है। मिस्टर मू बोलते कि मू फैमिली बहुत ज्यादा बड़ा है, क्या तुम उसके लिए एक नैनी नहीं भेज सकते तुम्हारी मॉम के लिए केयर करने के लिए। बात पे एना गुस्सा करने लगती है, बोलती कि मिस्टर मू आपकी तरह कोई नहीं होता है बेटर कंडीशन में, वैसे भी आपको क्या लगता है पैसा हर चीज का सॉल्यूशन है। तो मिस्टर मू गुस्सा आ जाता है, उसको कार से बाहर निकाल देते हैं। फिर मिस्टर मू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगता है, फिर वापस जाता है एना के पास, तो बोलता है जल्दी से कार में बैठने के लिए। जब बारिश के भीगने के कारण उसको सर्दी हो जाता है। मिस्टर मू उसको अपना कोट देते, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ वरना ग्रैंडपा यही समझेंगे कि मैंने तुम्हें बुली किया है। मिस्टर मू मन में सोचते है कितनी क्यूट है, फिर मिलते है क्या मैं सोच रहा हूँ। इसके बाद एना जब घर जाती है तो उसका तबियत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। मिस्टर मू उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही हो, तुम क्या घर में रह रहा के अपना तबियत और बिगाड़ना चाहती हो। इसके बाद मिस्टर मू जब उसको टच करते हैं तो सचमुच उसको फीवर रहता है। मिस्टर मू बोलते हैं कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, जाने लगते तो एना टान कर उसको अपने पास कर लेती है। फिर मिस्टर मू मन में सोचता है कि तो वही लग रही है उस दिन रात वाली लड़की। फिर बोलती है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर एना बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो। तो मिस्टर मू बोलते हैं तुम क्या पागल हो गई हो। मिस्टर मू बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, पर एना मना करती है क्योंकि वो एना नहीं चाहती थी कि जब वो हॉस्पिटल जाए तो रिवील हो जाए कि उसका बेबी अभी भी है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। एना बोलती है कि मैं सोऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मिस्टर मू बोलता है कि ठीक है तुम मू फैमिली में मरना मत। इसके बाद मिस्टर मू को खुद ही बुरा लगता है, खुद ही अच्छे से ध्यान रखने लगता है अपनी वाइफ का। मिस्टर मू उसको हक करके सोए हुए थे तो अपने आप को दूर हटाती, बोलती कि मिस्टर मू मैंने तुम्हें बोला था ना कि हम दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, तुम एग्रीमेंट कैसे बोल सकते हो। तो मिस्टर मू बोलता है कि अगर मैं ग्रैंडपा नहीं होता तो मैं ऐसा करता भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है
मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ। तो एना बोलती है कि बढ़िया है। मिस्टर मू बोलता है कि तुम सच मुझे पसंद नहीं करती, तुम हार्टलेस हो। मैंने बोल कर से चले जाते हैं। तो वो बेचारा इतना उसका सेवा भी किया, उसको थैंक यू भी नहीं बोली। मिस्टर मू वहाँ चले जाते हैं। तभी एना के पास उसका डैड का कॉल आता है, बोलता है कि मू फैमिली ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया, वो होटल वाली गर्ल कौन थी। अगर मिस्टर मू को पता चल गया है कि तुम चेंजी की जगह तुम उससे शादी की हो, मैं तुम्हारी मॉम का मेडिकल एक्सपेंस अभी रुकवा दूंगा। बात पे एना बोलती है कि मैं पता लगने नहीं दूंगी। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं चेंजी की वर्ष की फ्रेंड जाती है और बोलते है कि मू फैमिली ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया कि उस दिन होटल में कौन थी। बात पे चेंजी को तो यही लगता है कि कहीं मिस्टर मू को पता चल गया कि उसकी जगह पे उसकी सिस्टर एना के संग शादी हुआ तो उसका क्या होगा। फिर नेक्स्ट इन लोग देखते हैं मिस्टर मू के पास उसका असिस्टेंट जाता है और बोलता है कि वो होटल वाली लड़की का आइडेंटिटी अभी पता नहीं चला बिकॉज उसका फेक आइडेंटिटी था, बिकॉज चेंजी के डैड ने चेंज कर दिया था। वो वीडियो कैमरा रिस्टोर हो गया, वो दिखाने लगता है पर बोलता है कि सर ये ब्लड है। फिर मिस्टर मू देखता है तो बोलता है कि जल्द से जल्द ये कैमरा को रिस्टोर करो और पता करो कि लड़की कौन है। जब एना जा रही थी हॉस्पिटल से बाहर तभी वो गिरने लगती है तो डॉक्टर ली उसको बचाता है, बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम अपना ध्यान रखो, अगर तुम चल नहीं पाए तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ। फिर डॉक्टर ली उसको घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। जब डॉक्टर ली एना को घर लेकर आता है तो वहाँ पे मिस्टर मू पहुंच जाते हैं, बोलते है कि मैंने सुना था कि तुम अपनी मॉम को देखने के लिए जा रही हो पर तुम तो किसी अनदर मैन के साथ प्राइवेट मीटिंग के लिए गई थी। तो डॉक्टर ली मिस्टर मू पे गुस्सा करने लगता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तभी एना डॉक्टर ली को समझाकर बोलती है वहाँ से जाने के लिए, तो डॉक्टर ली वहाँ से चले जाता है। फिर मिस्टर मू उसको टान कर अपने पास लाते हैं और बोलते हैं कि क्यों दूसरे मैन को मेरे घर तक ला रही हो। तो एना बोलती है कि वैसे भी मिस्टर मू तुम तो मुझे पसंद करते नहीं हो, क्या तुम जलस फील कर रहे हो। तो मिस्टर मू बोलता है कि मुझे तुम जैसे उम्र में इंटरेस्ट भी नहीं है। मिस्टर मू बोलने लगते हैं कहीं उसी का बच्चा तो नहीं था ना। इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, वो चल नहीं पा रही तो मिस्टर मू उसको कैरी कर लेता है। तो एना बोलती है कि तुम मुझे नीचे उतारो। तो मिस्टर मू बोलता है कि अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं नीचे फेंक दूंगा पानी में। मिस्टर मू उसका जहाँ पे पैर में इंजर्ड हुआ तो मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। तो एना मना करती है तो मिस्टर मू बोलता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपना मुंह बंद करो। फिर एना मन में सोचती है कि मेरा हार्ट इतना तेज क्यों बीट कर रहा है। मिस्टर मू बोलता है कि वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, नेक्स्ट टाइम से तुम अनदर पर्सन के साथ पब्लिक में फ्लडिंग मत करना। तो एना मिस्टर मू को बोलती है कि वैसे भी तुम मेरा कुछ ज्यादा ही प्राइवेट मैटर में इन्वॉल्व हो रहे हो, ना हो तो ही बढ़िया है। तो मिस्टर मू मन में सोचते है कि वुमेन सच में अटेंशन ग्रैब नहीं करना चाहती है, फिर उसको किस कर लेता है। तो एना बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर एना मिस्टर मू को बोलती है कि एग्रीमेंट में लिखा होता हम लोग का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो तुम मुझे किस कैसे कर सकते हो। मिस्टर मू मन में सोचता है कि मैं अपना कंट्रोल कैसे लॉस कर देता हूँ। जब भी मैं एना को देखता हूँ तब मिस्टर मू बोलता है कि वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, नेक्स्ट टाइम से तुम अनदर पर्सन के साथ इन्वॉल्व ना हो तो ही बढ़िया है तुम्हारे लिए। मिस्टर मू एना पे गुस्सा करके वहाँ से चले जाते। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं चेंजी से उसकी फ्रेंड मिलने के लिए आई थी जो एक्चुअली उस मॉल में फाइट की थी एना से। वो उसको बताती है कि तुम्हारी सिस्टर के पास ब्लैक कार्ड है। चेंजी मन में सोचती है कि काश मैं उसकी जगह मैं ही शादी कर लेता, तभी तो इतना अच्छा मुझे ट्रीटमेंट मिलता है, मैं उससे कार्ड जरूर लूंगी अपने सिस्टर से वापस ब्लैक वाला। इसके बाद उसके डैड चेंजी के एना को अपने पास घर बुलाते हैं। जब एना उन लोग के पास जाती है एना को अच्छा खासा दोनों मिलकर सुनाते हैं। फिर एना के डैड बोलते हैं कि जो मू फैमिली ने तुम्हें ब्लैक कार्ड दिया था तुम अभी यहाँ पे रखो उसको। जी बोलने लगती हाँ सिस्टर प्लीज मुझे दे दो, अब वैसे भी तुम्हारी मॉम तो कुछ दिन का मेहमान हो, जल्दी मरने वाली है। इस बात पे एना गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके डैड एना को सुनाने लगते हैं तुम जा कहाँ रही हो, तुम वापस आ जाओ। तभी अच्छा खासा अपने डैड को सुनाने लगती है तो उसके डैड गुस्सा होकर एक उठाते उसको सर पे मार देते हैं। अपने डैड को बोलती है कि तुम मुझे कैसे मार सकते हो। एना बोलती है कि जब मू फैमिली को पता चला है कि तुमने मुझे हर्ट किया तो सोचो तुम्हारे सामने मू फैमिली क्या करेगा। ये बात उसका डैड डर जाते हैं। तो चैंजी बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैड को धमकाने की मू फैमिली के द्वारा। तो उसके डैड चैंजी को रूम में लॉक करवा देते अपने आदमी लोग को बोलकर। इस तरफ हम लोग देखते हैं जब ग्रैंडफादर और मिस्टर मू डिनर कर रहे थे तो ग्रैंडफादर बोलते हैं मिस्टर मू की चैंजी कहाँ है, अभी तक वो घर नहीं आई है, डिनर टाइम हो गया है। तो मम्मी मन में सोचने लगता है कि वो तो बाहर गई थी, पता नहीं वो क्या कर रही है, भूल क्यों जाती है वो मेरी वाइफ है। उसने ग्रैंडफादर को बोलता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो उसके ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम्हें कैसे नहीं पता तुम्हारी वाइफ है। डैड बोलते हैं कि उसको कॉल करो और पता करो। तो मिस्टर मू अपने असिस्टेंट को कॉल करता है तो उसका असिस्टेंट बताता है कि मिसेस ने चू फैमिली में गई थी पर वो अभी तक वापस नहीं आई है। ग्रैंडफादर को बोलता है कि वो अपने घर गई थी। तो उसका ग्रैंडफादर बोलता है कि मुझे कुछ नहीं सुना, तुम अभी एना को यहाँ पे लेकर आओ। इसके बाद मिस्टर मू एना के घर जाते हैं। चेंजी बोलती है कि आप क्या एना को ढूंढ रहे हैं। तो मिस्टर मू बोलता है कि मैं एना को ढूंढ रहा हूँ। फिर उसकी सिस्टर एना के बारे में बहुत गलत बोलने लगती है कि उसने एक वेजिटेबल एस्टेट अपने हस्बैंड से शादी की और अनदर पर्सन लोग के साथ तो कुछ ज्यादा ही घूमती है और बस पैसे के पीछे पागल है। वो बोलता है कि तुम अपनी सिस्टर का बहुत कुछ जानती हो। तो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ बिकॉज उसको पैसे सिर्फ मतलब है। इसके एना दरवाजा पीट रही थी कि प्लीज मुझे बताओ। तभी मिस्टर मू सुन लेते हैं और रूम में जाते देखते कि उसको रूम में लॉक किया गया है। मिस्टर मू एना को लेकर जाने लगते हैं। तभी उसके डैड पूछते हैं चेंजी कि तुम मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो। तो मिस्टर मू बोलता है कि मैं इसका लीगली हस्बैंड हूँ इसलिए मैं लेकर जा रहा हूँ। एना ने कुछ गलत किया होगा तो मैं इसको सबक सिखाऊंगा, तुम कुछ नहीं करोगे। फिर एना को लेकर वहाँ से चले जाता है। चेंजी के डैड पर डर जाते हैं। चेंजी पर गुस्सा करने लगते कि इतना हस्बैंड मैन मेरा हस्बैंड ना हो एना का हस्बैंड कैसे है, मैं छोड़ूंगी नहीं। जब एना हॉस्पिटल में जाती तो मिस्टर मू को देखते उसको
फटाफट हक कर लेती है। फिर उसको रियलाइज होता है कि उसने गलती किया, फिर उसको हट जाती है उससे, बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने अपना लाइन क्रॉस किया। तो मिस्टर मू बोलता है कि कुछ सेकंड के लिए तुमने मुझे हक किया, तुम क्या रिलेशनशिप से पीछे भागना चाहती हो? एना टाइम देखते बोलती है कि मुझे जाना होगा। तो मिस्टर मू बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो एना बोलती है मुझे काम पे जाना है। फिर उसको याद आता है उसके डैड ने मना किया था कि होटल में काम करती है। बोलती है कि मैंने अभी काम ढूंढा है। तो मिस्टर मू बोलता है कि मुझे तो नहीं पता है कि तुम काम करती हो। तो एना बोलता है कि आज ही कल ही मिला है मुझे काम। मिस्टर मू बोलता है कि वैसे भी मू फैमिली में तो बहुत सारे पैसे, तुम्हें काम करने का जरूरत नहीं है। एना बोलती है मिस्टर मू तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या मैं पैसे के लिए हमेशा मैन को डेट करती रहती हूँ? तभी मिस्टर मू बोलता है सब क्लोज आकर, और नहीं तो क्या। तभी उसके ग्रैंडपा आ जाते, बोलते तुम ठीक हो ना एना? तो एना बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी मिस्टर मू का ग्रैंडफादर बोलते कि तुम लोग किस लिए आर्गुमेंट कर रहे थे? तभी मिस्टर मू अपने ग्रैंडपा को बता देते कि काम करने के लिए जा रही है। तो इस बात पर से ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि बढ़िया ही तो है, ये वुमन सेल्फ डिपेंडेंट है। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वैसे भी मिस्टर मू का पर्सनल असिस्टेंट का जरूरत है, तुम क्यों नहीं वो काम कर लेती हो? बोलती है कि ग्रैंडफादर मेरे पास इसके लिए एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे डर लग रहा है कि मैं मिस्टर मू को कोई प्रॉब्लम में डाल सकती हूँ। ग्रैंडफादर बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम चाहो तो इस असिस्टेंट से भी हेल्प ले सकती हो, अब मैं तुम्हें सैलरी 3 टाइम ज्यादा दूंगा। इस बात पे मिस्टर मू भी बोलता है कि मैं भी कुछ नहीं बोलना चाहता, मतलब वो भी रेडी था क्योंकि वो लाइक करना स्टार्ट कर दिया था एना को। मान ही जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं चैनजी अपने डैड पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि आपको जब पता चल गया कि मिस्टर मू जग गया तो आपने उसके संग में शादी क्यों नहीं कराया? तो उसके डैड बोलते कि मुझे नहीं पता था, मैं अपनी बेटी को ऐसा नहीं कर सकता हूँ। चैनजी डिसाइड कर ली थी कि मिस्टर मू को पाके रहेगी बिकॉज वो रिच फैमिली की बहू बनना चाहती थी। होटल का जहाँ था कॉल करके पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल लेती कि उस रात को क्या हुआ था, मिस्टर मू क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसको सब पता चल जाता है कि उस रात को एना ने उसके साथ नाइट स्पेंड किया था, मिस्टर मू उसी को ढूंढ रहे हैं। फिर चैनजी जाती है हॉस्पिटल में और डॉक्टर कुछ पैसे देके पता कर लेती है कि एना प्रेग्नेंट है। बोलती है कि अगर मिस्टर मू को पता चल गया कि एना प्रेग्नेंट है उसके बच्चे के साथ तो मेरा कोई चांस ही नहीं होगा। फिर किसी को कॉल करती है, बोलती है कि मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन वालों देखते हैं एना जाती है मिस्टर मू के पास और बोलती है कि मैं काम कब स्टार्ट करूंगी? तो मिस्टर मू बोलता है कि अभी नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें सेम सैलरी दूंगा, तुम्हें कुछ काम करने का जरूरत नहीं है। तो एना बोलती है कि मिस्टर मू आपके पास इतना ही पैसा था, आप किसी और पे स्पेंड कीजिए, किसी और को हायर कर लीजिए। मिस्टर मू बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा एक हेल्प चाहिए, तो मू फैमिली का एक पार्टी है उसमें तुम्हें अटेंड करना है। एना बोलती है कि किस लिए? तो मिस्टर मू बोलता है कि तुम्हें ऐसा नाटक करना है कि मैं अभी भी वेजिटेबल स्टेट में ही हूँ, बिकॉज मुझे कुछ और ही पता करना है। तो एना उसी पार्टी में जाती है, सेम जैसे मिस्टर मू बोला था वैसे ही वो पूरा रिएक्ट करती है। इसके बाद जब वो मिस्टर मू के पास जाती है, मिस्टर मू उसको ध्यान से देखने लगता है और याद करने लगता है कि तो वही लड़की लग रही है जो इस रात के दिन मैंने नाइट स्पेंड किया था उसके साथ। बोलती है तो मुझे ऐसा क्यों देख रहा है, मैं फेस में कुछ लगा है क्या? तो मिस्टर मू बोलता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। मिस्टर मू बोलते हैं कि मेरे फैमिली मेरे अगेंस्ट ही मुझे तुम्हें यूज करेंगे, कि ऐसा ही पार्टी में हुआ है, ऐसा ही एक्टिंग करना होगा। तो एना ओके बोल के जाने लगती है। तभी मिस्टर मू उसको रोकते हैं, कुछ ज्यादा क्लोज आके बोलते हैं कि वैसे भी मैं मू फैमिली का हायर हूँ, मेरे पास बहुत सारे एसेट और पैसे हैं, तुम पूरा लाइफ स्पेंड कर सकती हो 10 टाइम। हंसने लगती है। तो मिस्टर मू बोलता है कि तुम स्पेंड नहीं करना चाहती हो पैसे का? चैनजी बोलते है कि मिस्टर मू आपको आज क्या हो गया, वैसे भी मेरा कुछ प्रिंसिपल है पैसा लेने का। मिस्टर मू उससे कुछ ज्यादा क्लोज आके बोलता है कि मुझे तो पता था कि तुम बस पैसे के पीछे पागल हो। अब बोलती कि आपको कुछ और नहीं बोला मिस्टर मू, तो मैं जा रही हूँ। वहाँ से जाने लगता है, चली जाती है। मिस्टर मू सोचते हैं कि मुझे फैमिली क्यों लग रही है लड़की। इसके बाद मिस्टर मू के पास उसका असिस्टेंट आता है, वो एना का सारा इन्फॉर्मेशन देता है कि 3 साल पहले वो चू फैमिली को बाहर निकाल दिया था और उसकी मॉम टेरिबल इल है, इसको इलाज के लिए मेडिकल बिल भरती है। एक और न्यूज है मिस्टर मू। तो मिस्टर मू बोलता है क्या है? चलिए आपका शादी फिक्स हुआ था चैनजी से, पर उसको रिप्लेस कर दिया गया एना से। साथ में मिस्टर मू बहुत तक गुस्सा करने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसी मेरे ग्रैंडफादर को धोखा देने की, चू फैमिली। इसके बाद प्लान के अकॉर्डिंग एना जाती है मिस्टर मू के बड़े भाई और बड़ी भाभी के पास। यहाँ पे मिस्टर मू की भाभी को एक मेडिसिन देती है, बोलती कि ये मेडिसिन तुम मिस्टर मू को जरूर खिला देना, इसकी वजह से पक्का मिस्टर मू जग जाएंगे। एना अपने बैग में कैमरा लगाई हुई थी कि उन दोनों का बात सारा रिकॉर्ड कर रही थी। एना वो मेडिसिन लेकर चली जाती है। उसके मेडिसिन ले आने के बाद मिस्टर मू की सिस्टर इन लॉ अपने हस्बैंड को समझा रही होती कि तुम डर क्यों रहे हो, वैसे भी मू तो उठने वाला है नहीं, सारा प्रॉपर्टीज और सारा एसेट तो तुम्हारा ही हो जाएगा, हम लोग भी तो उसका एक्सीडेंट कराए थे, तुम भूल कैसे सकते हो? तो मर नहीं गया, बस बच गया, कोई बात नहीं, वेजिटेबल स्टेट में तो कभी उठेगा भी नहीं जो मैंने मेडिसिन दिया है। इसके एना जाती मिस्टर मू के पास, वो मेडिसिन देती, बोलती तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ने दिया है, तुम इस मेडिसिन का चेकअप कराओ बिकॉज मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो मिस्टर मू अपने असिस्टेंट को मेडिसिन देता है, बोलता है कि तुम इसका जल्दी से जल्दी चेकअप कराओ। इसके बाद मिस्टर मू अपना नेक्स्ट प्लान करते हुए अपने असिस्टेंट को बोलने के लिए बोल देते हैं कि उसका हार्ट फेलियर की वजह से मौत हो गया है। ये बात मिस्टर मू न्यूज में पूरा फैलाने के लिए भी बोलते हैं। तो एना बोलती है कि तुम्हारे एल्डर ब्रदर और सिस्टर इन लॉ तुम्हें मारना चाहते
आती है तो मिस्टर मू बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे लिए केयर कर रही हो। फिर एना बोलती है कि मेरे पास तुम्हारी सिस्टर इन लॉ का सारा बात रिकॉर्ड है, भी कैमरा में उसको देने लगती है। तो मिस्टर मू बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना इंटेलिजेंट हो। तो एना भी बोलने लगती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी तारीफ करेंगे। फिर एना मन में सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मू फैमिली का एल्डर ब्रदर और सिस्टर इन लॉस को मारना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं ग्रैंडफादर के पास आ जाती है मिस्टर मू का एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ। रोने धोने का नाटक करने लगती है कि कैसे मर सकता है मिस्टर मू। तभी उसके ग्रैंडफादर अपनी बहू को अपने बेटे को चाटा मारते बोलते कि तुम्हारी प्लानिंग थी ना उसे एक्सीडेंट कराने की, एविडेंस एना दी थी वो भी उसके ग्रैंडफादर को मिल जाता है, जिसके से गुस्सा करने लगते हैं। जब वहाँ पे एना आती है तो मिस्टर मू की सिस्टर इन लॉ बहुत गुस्सा करने लगती है, इसको धक्का दे देती है, पर मिस्टर मू अपनी वाइफ को संभाल लेता है। तभी मिस्टर मू की भाभी देखती है कि तुम तो जिंदा हो। उसका ब्रदर भी देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते देखो तो जिंदा है फिर झूठा नाटक कैसे कर सकता है मौत का। तो फिर मिस्टर मू अपना एविडेंस दे देता है तरफ से कि उसकी भाभी और भैया नहीं मारने की कोशिश किया। ये उसे ग्रैंडफादर देखकर गुस्सा करने लगते, बोलता है कि मिस्टर मू तुम ही संभालो, उसके साथ तुम्हें क्या करना है। तो मिस्टर मू उन दोनों का जेल में पिटवा देते हैं। उसी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्टर मू एना को काट देते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा रिवॉर्ड है। तो एना भी थैंक यू बोलती है। फिर मिस्टर मू बोलता है कि मैं न्यूज फैला दूंगा, अब जग चुका हूँ, मेरे से कुछ नहीं हुआ है, अब तुम कल से ऑफिस आ सकती हो, पर हाँ हम लोग का रिलेशनशिप को किसी को पता नहीं चलना चाहिए ऑफिस में। एना कार्ड लेके जाने लगती है। तभी मिस्टर मू का छोटा भाई का कॉल आता है जिसका नाम लू रहता है, बोलता है कि ब्रदर आप जग गए हैं। तो मिस्टर मू बोलता है हाँ मैं जग गया हूँ, तुम जल्दी से चाइना आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि हाँ मैं आ जाऊंगा ब्रदर। करने के बाद एना का वॉलपेपर रखा था फोन में, सो किस करता है, बोलता है कि मैं जल्दी आऊंगा, मतलब वो एक दूसरे को जानते थे पहले से ही। फिर नेक्स्ट सीन में लोग देखते हैं मिस्टर मू चू फैमिली से जितना भी कॉन्ट्रैक्ट था सब टर्मिनेट करने के लिए बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई एना को इतना परेशान करने की। ये बात सुनकर उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर कहीं आप मिसेस को लाइक तो करने नहीं लगे हो ना। तो मिस्टर मू बोलता है कि कैसा हो सकता है मुझे लाइक करूंगा। जैसे एना जाती है और मिस्टर मू बोलते कि वो उम्र में मुझे थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, वो बस मू फैमिली की बस एक हिस्सा है, जब तक है मैं उसका रिस्पेक्ट करूंगा, उसका हेल्प करूंगा, अदरवाइज मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पीछे से एना भी सुन रही थी और मन में बोलती कि मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मिस्टर मू मुझे लाइक करेगा। उसके बाद एना मिस्टर मू को कॉफी देती है। तो मिस्टर मू बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करोगी तो मैं तुम्हारे लिए सिंपैथी को दिखाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एना के डैड बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे बिकॉज उसका सारा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया था। बात पे सैनजी अपने डैड को बोलती है कि डैड अब टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मेरे पास नेक्स्ट प्लान है। वैसे भी देखो उस रात को जो नाइट स्पेंड की थी वो एक्चुअली एना थी, और चैनजी वो वाच दिखाकर बोलती कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूँ कि उस रात को उसने मेरे साथ नाइट स्पेंड। ये बात पे चैनजी के डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद उसका असिस्टेंट मिस्टर मू का बहुत सो गए थे, तो मिस्टर मू उसको प्यार से देखते हैं। जब वो जग जाती है तो पूछती है मिस्टर मू, फिर उसको किस कर लेता है मिस्टर मू। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग देखते हैं मिस्टर मू के पास उसका असिस्टेंट आता है, बोलता है कि उस दिन जिसके साथ अपने नाइट स्पेंड किया तो वो गर्ल मिल गई है। तो मिस्टर मू बोलता है कि वो कहाँ है, मुझे जल्दी बोलो, मुझे सब मिलना है। जब वो जाता है तो देखता है कि वो कोई और नहीं एना की सिस्टर चैनजी रहती है। तो बोलती है तुम क्या कंफर्म हो? तो वो बोलता है कि यस बॉस मैं कंफर्म हूँ। मिस्टर मू उसको बोलने लगते है कि उस रात को मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड किया था। फिर चैनजी भी वहाँ पे एक्टिंग स्टार्ट कर देती है, बोलती है कि उस रात को तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया, तुम मुझे नेक्स्ट डे छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुमने मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लिया। तो मिस्टर मू बोलता है कि तुम रो मत, मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और जो भी होगा मैं कॉम्पेंसेट करूंगा। उसको कार्ड भी देता है, बोलकर वहाँ से चले जाता है। चैनजी मन में सोचती कि एना जो भी तुमने मुझसे कुछ लिया ना मैं सब कुछ तुमसे छीन लूंगी। इसके बाद मिस्टर मू बोलता है अपने असिस्टेंट से डिवोर्स एग्रीमेंट बनाने के लिए। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर अब जब ग्रैंडपा को पता चलेगा तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे, कोई और तरीका तो होगा उस गर्ल को कॉम्पेंसेट करने के लिए। तो मिस्टर मू बोलता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जो लड़की के साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था मुझे उसी को अपनी वाइफ बनाऊंगा। असिस्टेंट बोलता है ओके बॉस। इसके बाद मिस्टर मू घर जाता है, एना को बोलता है कि हम लोग को डिवोर्स लेना चाहिए। तो एना बोलती है क्यों मिस्टर मू, क्या कोई है जिसे तुम लाइक करते हो? वो बोलता है कि तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए। एना बोलते है कि कैसे नहीं चाहिए मिस्टर मू, आप बोलो मत, डिवोर्स के बाद तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तो मिस्टर मू बोलते है कि तुम ऑल टाइम बस पैसे पैसे करती रहती हो। तो मू बोलता है कि हाँ मैं भूला नहीं हूँ। तो एना बोलती है कब साइन करना है, क्या अभी साइन करना है? ये बात सुनकर मिस्टर मू को गुस्सा आ जाता है, देखो तो पहले ही डिवोर्स को बोला, फिर जब देने के लिए रेडी हो गई तो उस पर गुस्सा कर रहा है। फिर मिस्टर मू एना को बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डिवोर्स देके चली जाओगी, अपनी लवर के साथ रहोगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर मिस्टर मू बोलता है कि तुम इतने अच्छे हस्बैंड को छोड़कर अपनी लवर के पास जाना चाहती अपने सपने में। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। जब नेक्स्ट डे रात को आता है तो उसका असिस्टेंट लेके आता है बिकॉज मिस्टर मू बहुत ज्यादा ड्रंक हालत में थे। मिस्टर मू का असिस्टेंट एना को देखकर मिस्टर मू को वहाँ से चले जाता है। फिर एना जैसे जैसे करके उसको बेड पर सुलाती है और उसको फिर
टच को बोलते कि तुम जब गुस्सा नहीं करते तो तुम कितने हैंडसम लगते हो और क्यूट भी। उसको ऊपर पकड़ के चढ़ जाते हैं और उसको किस करने लगते हैं। तो एना बोलती है कि तुम्हें क्या करे, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो मिस्टर मू बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो। इसके बाद वो लोग रोमांटिक वाला नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जब मिस्टर मू उठते हैं तो वहाँ पे शावर लेके आई थी एना। वो मिस्टर मू एना को बोलते कि तुम्हारा इतना फेस फ्रेश क्यों है। तो एना बहुत ज्यादा प्लस करती, फिर वहाँ से भाग जाती। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं चैन के डैडी से पूछ रहे थे कि तुम कल मिस्टर मू से मिलने के लिए गई थी ना, क्या हुआ, वो तुमसे शादी करेगा, एना को घर से बाहर निकाल देगा ना। तो चैनजी बोलती कि डैड एना प्रेग्नेंट है 2 मंथ से। दोनों को सच्चाई नहीं पता है कि वो एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड किए थे। अगर ये बात पता चल गया तो हो सकता है कि वो मेरे को कोई चांस ही ना मिले। अगर ये बेबी एग्जिस्ट ना करे तो हो सकता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप शायद ना बचे। तो उसके डैड बोलते कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। फिर वो अपने आदमी लोग को भेज कर और उसको बेबी को मारना चाहता था। तो बाइक राइडर आते हैं, एना को बोलते कि तुम्हें बेबी को तो मारना ही होगा। ये बात सुनकर एना बोलती कि तुम्हें किसने भेजा है। उसको ऐसे हिट करने के लिए जा ही रहा था, तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है, मिस्टर मू का छोटा भाई। लोग वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमारी हीरोइन को हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पे डॉक्टर बोलते कि बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका है, मुझे ऑपरेशन करना होगा। हाँ, वो बेबी से प्रेग्नेंट भी है, हो सकता है इसी वजह से वो बेबी ना बचे क्योंकि उसका मिसकैरेज हो गया था। कुछ साइन मांगता है, बोलता है तुम हस्बैंड हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि हाँ मैं उसका हस्बैंड हूँ। फिर साइन कर देता है, बोलता है कि उसका तबियत बहुत ही खराब है। फिर मिस्टर लू प्रोफेशनल डॉक्टर को कॉल करते और बुलाते हैं एना का ट्रीटमेंट के लिए। तो वो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने के बाहर निकलता है। तो मिस्टर लू पूछता है कि वो कैसी है। तो डॉक्टर बोलता है कि टेम्पोरली के लिए वो बेबी बच गया, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते और पेशेंट भी अभी ठीक है। मिस्टर लू डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं। इसका तो जाते हैं एना को अपवार्ड में, जहाँ पे एना जगती है। तो मिस्टर लू उसको मना करते बोलते कि तुम्हारे बेली में जो बेबी अभी अनस्टेबल है, इसलिए मूव ज्यादा मत करो। एना मिस्टर लू से बोलते कि तुम कब आए। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं अभी आया था। फिर मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है मुझे। एना फेस टर्न कर लेती है। फिर मिस्टर लू बोलता है कि हम लोग डिसाइड किए थे ना, जब हम वापस आएंगे तुम मेरे संग शादी करोगी। मैंने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे मॉम का ट्रीटमेंट में हेल्प करूंगा। ये बात सुन के एना माफी मांगती है मिस्टर लू से। लू बोलता है कि मुझे तुमसे सॉरी नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। सब कुछ ज्यादा ही क्लोज आता है। तभी यहाँ पर मिस्टर मू आता है और मिस्टर लू को धक्का देके हटा देता है और एना का गला दबाने लगता है। बोलता है कि एना तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो, तुमने कहा था कि बेबी नहीं रहा पर ये बेबी है और तुम किसी अनदर मैन के साथ आई हो। तभी वहाँ पे मिस्टर मू को धक्का देता है। बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वुमन को टच करने की। जब मिस्टर मू का फेस देखता है तो बोलता है ब्रदर। तो मिस्टर मू बोलता है तुम यहाँ पे क्या, तुमने अभी क्या बोला एना से कि तुम्हारी वुमेन। तो मिस्टर लू बोलते हैं मेरी वुमेन। मैंने मिस्टर लू बोलते कि हम दोनों स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते थे और हम दोनों ने कमिट भी किया था कि लाइफ टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। मिस्टर मू बोलते हैं कि तुम्हारे को मेरे लिए ग्रैंडपा ने चूज किया था कि इसके रीजन तुम तो नहीं हो। फिर एना उसका हाथ पकड़ कर बोलते हैं कि प्लीज मिस्टर मू चुप रहो। तो मिस्टर मू बोलते हैं क्यों, तुम्हें बहुत सेम फील हो रहा है, तुम मेरी वाइफ हो इसलिए। मिस्टर लू से बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, एना मेरी वाइफ है। ये बात सुनकर मिस्टर लू को बहुत ज्यादा खराब लगता है। मिस्टर मू एना से बोलते हैं कि लगता है तुम कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो मिस्टर लू से। तो क्या मिस्टर मू का हाथ पकड़ कर बोलता है कि अगर तुम एना से प्यार नहीं करते तो तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देते हो। फिर मिस्टर मू बोलता है कि इसलिए तुम कोई हेजिटेट नहीं कि मुझसे झूठ बोलने के लिए कि तुम ये बेबी को नहीं रखी हो, पर तुम ये बेबी को रखी हुई हो, क्योंकि ये मू फैमिली खानदान का ही बेबी है। ये बात सुनकर मिस्टर मू बोलता है कि बेबी को अगर सेफ रखना है तो मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा। तो फिर मिस्टर लू बोलता है कि आपको तो पता चले गया है कि ये बेबी मेरा है, तो नहीं आप उसको छोड़ देते हो। ये बात सुनकर मिस्टर मू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सो कैरी कर लेता है एना को और बोलता है कि तुम्हें तो पता है कि मेरी वुमेन है, इसलिए सपने में सोचना कि तुम्हारी होगी, उसको बोल कर लेके चले जाता है। बिकॉज मिस्टर मू एना को बहुत ज्यादा लाइक करना स्टार्ट कर दिया था, तो दूसरे दूर रहना ही नहीं चाहता था। मिस्टर मू एना उसको बोलने लगते है कि ये मिस्टर लू का बेबी नहीं है। फिर मिस्टर मू बोलते है कि तुम दोनों का ये प्लानिंग था ना। एना समझाने की कोशिश करती है कि उस रात को जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया मुझे नहीं पता था, पर मिस्टर मू बोलता है कि चुप रहो, तुम कुछ ही बोलोगी मैं बिलीव नहीं करूंगा। मिस्टर लू बाहर से बोलते आया था, लेकिन मिस्टर मू कार लेके चले जाता था। एना बोलती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारा ब्रदर है। जब मिस्टर मू एना को घर लेके जाते हैं तो रूम में लॉक कर देते। तो एना बोलती कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे लॉक नहीं कर सकते। तो मिस्टर मू उसको दीवार से लगा देता है और बोलता है किस करने के लिए जाता है। तो एना फेस टर्न कर लेती है। तो मिस्टर मू बोलता है कि जब तुम्हारी ओल्ड लवर तुम्हारे पास वापस आ गए तुम मुझे रजिस्ट कर रही हो। और उसका स्टमक पकड़ के बोलता है कि तुम्हारा पेट में जो बेली है पता नहीं किसका है। तो मिस्टर मू बोलता है कि मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ डिस्कशन फील होता है। तो एना बोलती है कि मैं जो प्यार करती हूँ मेरे पास वापस आ गया है, तुम क्या मेरे साथ रहना चाहते हो, तुम्हें डिस्कसिंग फील नहीं हो रहा। इसे अपना मेट को बुलाते और बोलते कि इसको डॉक्टर को बोलो इसको चेक करने के लिए, अब मेरे परमिशन के बिना ये घर से बाहर नहीं जाने चाहिए। बोल कहाँ से चले जाता है। इसी तरफ हम लोग देखते हैं चैनजी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती, जिसको बोली थी उसका बेबी को खत्म करने के लिए वो नहीं कर पाया और मिस्टर मू को भी पता भी चल गया कि वो प्रेग्नेंट है। गुस्सा कर रही होती तभी उसके डैड बोलते कि तुम गुस्सा मत करो। फिर उसको कान में कुछ प्लानिंग बताते हैं। इसके बाद चैनजी कॉल करती है मिस्टर मू को और बोलती है कि मुझे बहुत सॉलिड फील हो रहा है बिकॉज मैं प्रेग्नेंट हूँ 2 मंथ से। तो मिस्टर मू बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो। फिर चैनजी बहुत ज्यादा
एक्टिंग करने लगती है कि मैं क्या करूंगी, अगर ये बेबी जन्म ले लिया तो मैं किसका नाम दूंगी। इसका तो नाटक करके चली जाती है हॉस्पिटल में, बोलती है कि मैं बेबी को नहीं रखना चाहती हूँ वरना तुम दोनों का रिलेशनशिप में बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत नाटक करने लगती है। जब वो जाती रहती है तो मिस्टर मू उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है तुम ये बेबी को जन्म दोगी। इस तरफ हम लोग देखते हैं मिस्टर लू आ जाता है चेंजी को उस रूम से बाहर निकालने के लिए, उसको लेकर चले जाता है। तभी एक मेड देख लेती है, मिस्टर मू को कॉल करके बोल देती है कि मिस्टर लू ने एना को लेकर चला गया है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं एना जब कार में थी तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम यहाँ से चलो, हम लोग दोबारा स्टार्ट करेंगे न्यू लाइफ, साथ में रहेंगे। तो एना मना कर देती है, बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे माँ बिकॉज मैं मिस्टर मू को ऑलरेडी लाइक कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी जरूर, मैं तुम्हारे साथ दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहती हूँ। जब वो लोग एयरपोर्ट पे पहुंचते तभी वहाँ के मिस्टर मू के आदमी लोग मिस्टर लू को पकड़ लेते, तो मिस्टर लू बोलते तुम जाओ यहाँ से। तो एना वहाँ से भागने लगती है, तभी सामने से मिस्टर मू आ जाते हैं, बोलते कि तुम मुझसे क्या भाग सकती हो। तो मिस्टर मू एना को अपने साथ जाने के लिए बोलते, तभी वहाँ पे मिस्टर लू आ जाता है, एना को साइड करता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे से एना को लेकर जा सकते हो यहाँ से। मिस्टर मू बोलता है तुम ट्राई कर सकते हो, फिर अपने आदमी लोग को बोलकर मिस्टर लू को पकड़वा देते हैं। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम एना को टच नहीं करोगे। तो मिस्टर मू बोलता है क्यों नहीं, वैसे भी मेरी वाइफ है और तुम्हारी भाभी है। एना भी मिस्टर मू को बोलने लगते है कि प्लीज तुम मिस्टर लू को छोड़ दो, उसका कोई गलती नहीं है। मिस्टर लू भी बोलते है कि तुम एना को ऐसा मत पकड़ो, उसको हॉट हो रहा है, देखो उसको। फिर मू बोलते हैं कि तुम अगर मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे प्यारे मिस्टर लू को जेल भेज दूंगा। ये बात सुनकर एना बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे सामने जाने के लिए रेडी हूँ। तो मिस्टर लू मना करते कि तुम प्लीज इसके साथ मत जाओ, पर एना बोलती कि मुझे माफ कर देना मिस्टर लू, मुझे तुम्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकती। फिर मिस्टर लू उसको मना करने लगते हैं, तभी वहाँ पे मिस्टर मू आ जाते हैं और मिस्टर लू को धक्का देते हैं, बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर इसको टच करने का सोचा भी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। धमकी देकर वहाँ से चले जाता है। एना के साथ वो जाकर बेड पर उसको धक्का दे देता है, तो एना अपना बेली पकड़ती है। तो मिस्टर मू बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा इस बेबी को केयर कर रही हो। तो मिस्टर मू बोलते है कि तुम कुछ ज्यादा ही मिस्टर लू से प्यार करती हो, तो मत मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो एना बोलती है कि मिस्टर मू अब कहीं भूल तो नहीं गए, वैसे भी हम लोग का मैरिज एग्रीमेंट हुआ है। और एना बोलती है कि तुमने पहले लाइन क्रॉस किया। इस बात पे मिस्टर लू उस पे गुस्सा करते हैं, उसको पेट पे धक्का देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा और मिस्टर लू एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारा बेबी भी है, और भी कुछ बोलने के लिए जाते हैं। तभी उसके बाद चेंजी का कॉल आता है। तो एना बोलती है कि तुम्हारे स्वीट हार्ट का कॉल है, कम से कम पिकअप तो कर लो। मिस्टर लू उसको बताने जा ही रहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन बीच बीच में बार बार चेंजी का कॉल आ रहा था। फिर मिस्टर मू कॉल पिकअप करने के लिए चले जाते हैं। फिर एना अपने आप से बोलती है कि एना तुम साइड क्यों हो रही हो, तुम्हें तो पहले से ही पता है ना कि मिस्टर लू तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं चेंजी मिस्टर मू को कॉल की थी, बोली थी कि तुम कब मेरे संग शादी करोगे, वैसे भी बेबी बड़ा हो रहा है ना। तो मिस्टर मू बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारी सिस्टर बहुत ही अच्छी है, बेबी को तुम कंसीव करो फिर मुझे दे देना, मैं और तुम्हारी सिस्टर मिलकर बेबी को पालेंगे, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए पैसे कपड़े एवरीथिंग मैं सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ। ये बात पे चेंजी कॉल कट कर देती है, अपोजिट रोने लगती है, अपोजिट गुस्सा करने लगती है। उसके डैडी पूछते हैं तो यही बात बताती है, तो उसके डैड बोलते कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जरूर मिसेस मू बना के रहूंगा। नेक्स्ट डे मिस्टर लू जब जगता है तो उसके सामने ग्रैंडपा रहते हैं। वो ग्रैंडपा को बोलता है कि प्लीज ग्रैंडपा मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बस एना चाहिए बिकॉज मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम कैसे भूल जाते हो, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे ब्रदर की वाइफ है। लेकिन मिस्टर लू उसका कोई बात ही नहीं सुनता है, बहुत ज्यादा बोलने लगता है कि अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। तो उसके ग्रैंडपा भी उसका बात मान लेते हैं, बोलते हैं कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी हेल्प करने का। मिस्टर मू बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम पूरी रात ऐसे ही बैठी हुई हो। तो एना बोलती है कि मुझे कुछ नहीं, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये बात सुनकर मिस्टर को गुस्सा करता है, जाने लगता है। तो एना उसके पीछे जाती बोलते है कि तुम्हें सुना नहीं दिया मैंने क्या बोला, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मिस्टर मू बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, इसके बाद तुम अपनी लवर मिस्टर लू के साथ यहाँ से जाना चाहते हो, इम्पॉसिबल। एना बोलती है बिकॉज मुझसे प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, वैसे तुमसे 100 नहीं 10,000 बेटर है। बात मिस्टर मू को और ज्यादा गुस्सा आता है, उसको पकड़ कर बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वैसे भी मैं बचपन का क्रश तो चेंजी है। तो एना बोलती है कौन है, तो बोलती तुम्हारे सिस्टर चेंजी है, मेरी लव स्वीट हार्ट। एना बोलती है जब है तो शादी कर लो, मैं मिसेस मू का पोजीशन को दे दूंगी। तभी उसके पास कॉल आता है, वो कॉल पिकअप करने के लिए जाती है पर मिस्टर मू उसके हाथ से छीन लेता है फोन। इसलिए मिस्टर लू कॉल किया था, वो बोल रहा था कि तुम्हारी मॉम का तबियत खराब है, तुम जल्द से आ जाओ। वो जाने लगता है तो मिस्टर मू पीछे से पकड़ लेते हैं, बोलते कि तुमने सुना नहीं मेरी मॉम का तबियत खराब, मुझे जाने दो। तभी मिस्टर मू अपने आदमी को कॉल करते पूछते है कि एना की मॉम कैसी है। तो वो असिस्टेंट बोलता है कि सर एना की मॉम तो ठीक है। एक्चुअली मिस्टर लू उसको झूठ बोला था मेंशन से बाहर निकालने के लिए। मिस्टर मू एना पे गुस्सा करने लगता है कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो, तुम फुल ऑफ लाई हो, कितना झूठ बोलोगी, अब मैं तुम्हारे बात पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करूंगा। उसको धक्का देकर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद मिस्टर लू ट्राई कर रहे थे एना का फोन, तो फोन पिकअप नहीं हो रहा था। मिस्टर मू के पास जाता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एना को रूम में बंद करने की। मिस्टर मू बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लगता अगर मैं तुम्हें अरेस्ट करा दूंगा या फिर तुम्हें पुलिस में भेज दूंगा, फिर मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। तो मिस्टर लू बोलता है कि एना की मॉम का तबियत खराब है, उसको जाना है हॉस्पिटल मिलने के लिए, तुम इसको क्यों रोके हुए हो। मिस्टर मू
मू बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो, मैंने कॉल किया उसकी मॉम नॉर्मल है। तभी मिस्टर लू बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला। वो बोलने जा ही रहा था कि इसके बारे में एना को नहीं पता है, पर मिस्टर मू उसको मुंह बंद करा देता है और बोलता है बाहर निकाल देने के लिए अपने आदमी से। उसको बॉडीगार्ड लोग वही करते हैं। इसके बाद मिस्टर मू जाता है एना के पास। एना बोलती है कि प्लीज दरवाजा खोलने के लिए। पास जाते उसको पकड़ लेते हैं। तो एना बोलती है कि मुझे छोड़ो, मुझे मॉम के पास जाना है। तो मिस्टर मू बोलते हैं कि तुम दोनों तो बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो, तुम्हारी मॉम तो नॉर्मल है। तो एना बोलती है कि अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ तो मैं लाइफ टाइम तुमसे नफरत करूंगी। तो मिस्टर मू बोलता है कि तुम करना लाइफ टाइम मुझसे नफरत। इसके बाद मिस्टर मू के आदमी लोग मिस्टर लू को धक्के मारकर बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद वो बाहर निकलने का उसके पास कॉल आता है कि सचमुच एना की मॉम का तबीयत बहुत खराब हो चुका है। फिर मिस्टर लू अपने ग्रैंडपा को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि प्लीज आप जाके बोलिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एना की मॉम का तबीयत सीरियस है। मेरे भाई तो मेरे में बात ही नहीं करे, पूरा क्रेजी हो गया है। इसके बाद मिस्टर लू जाते हैं एना की मॉम से मिलने के लिए। लास्ट टाइम रहता है उनका, वो मिलते ही इसके बाद वो मर जाती है एना की मॉम। इसके बाद मिस्टर मू का ग्रैंडपा मिस्टर मू से मिलने के लिए जाते हैं, बोलते हैं कि उसकी मॉम का तबीयत खराब है, तुम एना को लॉक करके कैसे रखे हो। तो मिस्टर मू बोलता है कि आप ये झूठ बोले ना मेरे से, आप मिस्टर लू को हेल्प करना चाहते हो ना। तो उसके ग्रैंडपा बोलता है कि मैंने तुमसे कब झूठ बोला, जाओ उसके पास। तभी मिस्टर मू के पास कॉल आता है कि एना की मॉम मर चुकी है। सुनने का उसका बहुत ज्यादा शॉक रहता है मिस्टर मू। इसके बाद उसके रूम में जाता है। तो एना विंडो से कूदने को बोलती है कि अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं विंडो से कूद जाऊंगी। तो मिस्टर मू बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। जिसको हॉस्पिटल लेके जाता है एना को, तब पता चलता है कि उसकी मॉम मर चुकी है। अब तो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पे सिंपैथी देता है मिस्टर लू, तो उसको हक कर लेती है। तभी यहाँ पे मिस्टर मू आ जाता है, चाटा मारती बोलती कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी मॉम को लास्ट टाइम तक नहीं देखा। तो मू उसको हक करके बोलता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो एना उसे दूर करती है, बोलती कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, दूर हो जा मुझसे, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ। सो हक करने आता है मिस्टर मू। तभी मिस्टर लू उसको दूर हटाता है, उसको गुस्सा मारने लगता है। तभी एना बोलती है छोड़ देने के लिए। तो मिस्टर मू को बोलता है कि तुम एना से दूर रहोगे, तुमने एना को बहुत हर्ट किया। तभी मिस्टर मू बोलते हैं कि एना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पर गिव अप नहीं करूंगा। तब एना अपनी मॉम की तरफ दिखा के बोलते है कि तुम्हारा यही प्यार है कि मैंने अपनी मॉम को लास्ट टाइम तक नहीं देखा। मिस्टर मू बोलता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे लगा कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तो एना बोलती है कि तुमने मेरे बात पे कब ट्रस्ट किया है, कभी मेरे बात पे ट्रस्ट किया है। तभी मिस्टर मू बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो एना बोलती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं लाइफ टाइम तुम्हें देखना नहीं चाहती। इसका तो बेहोश हो जाती है। होश में आती है तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें देखने के लिए मिस्टर मू वार्ड के बाहर है, क्या मैं उसे अंदर बुलाऊं। तो एना मना कर देती है। तो लू बोलता है कि तुम अभी भी उससे प्यार करती हो। तो एना बोलती कि हम दोनों के बीच में कभी भी इम्पॉसिबल है साथ होना। मिस्टर लू को बोलते हैं प्लीज मुझे यहाँ से कहीं दूर लेके चले जाओ। तो मिस्टर लू उसको हक करके बोलता है कि हाँ। तभी वहाँ पे मिस्टर मू आ जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कंफर्ट देने के लिए आया था, पर लग रहा है कि तुम किसी और के साथ ही कंफर्टेबल हो। मिस्टर लू बोलता है मिस्टर मू से कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम एना के सामने नहीं आओगे, निकल जाओ यहाँ से। तभी एना बोलती है कि मिस्टर लू तुम बाहर जाओ, मुझे मिस्टर मू के साथ कुछ बात करना है। तो मिस्टर लू वहाँ से चले जाता है। फिर एना मिस्टर मू को बोलती है कि प्लीज तुम मुझे जाने दो। तो मिस्टर मू बोलता है कि इस लाइफ में मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, इम्पॉसिबल। मिस्टर मू बोलता है कि अगर तुम अर्थ का किसी कोने में छुप जाओ फिर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मुझे मरने तक तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो। और दूसरी तरफ एना के डैड उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, बोलती कि इसकी मॉम इतना जल्दी कैसे मर सकती है। हम लोग ने सोचा था कि उसे यूज करके हम एना का और फायदा उठाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो लोग नेक्स्ट प्लान करते हैं। मिस्टर मू से ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाती है चैंसी। मैं मिस्टर मू के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ। ग्रैंडपा बोलते कि मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं कि तुम्हारा बेली में जो बेबी है वो मेरा पोते का ही है। बोलते कि आपको ट्रस्ट नहीं है तो डीएनए टेस्ट करा लीजिए। वैसे भी मैं अवॉइड करने के लिए गई थी बेबी को, लेकिन वो आपका पोता ही ने मुझे रोक लिया। ग्रैंडपा बोलते कि तुम बेबी को जन्म दो, इसके बाद हम लोग पाल पोस के बड़ा करेंगे, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। इस बात पे चैंसी बहुत रोने का नाटक करने लगती है कि तुम मेरे बेबी को मुझसे दूर कैसे कर सकते हो। तो फिर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि ठीक है मैं सोचता तुम अभी जाओ यहाँ से। इसके बाद उसका असिस्टेंट से पूछता है मिस्टर मू का, तो मिस्टर मू का असिस्टेंट सब बोल देता है और ये भी बोल देता है कि उसका स्वीट हार्ट है। ग्रैंडपा को बात याद आता है कि जब उसका स्वीट हार्ट होगा तो डिवोर्स ले लेगा एना से। वहाँ पे एना आ रही थी, उन लोग का बात सुन लेती है। फिर मिस्टर मू का ग्रैंडपा असिस्टेंट से बोलते कि एना को बोलो मुझसे मिलना चाहते हो और शादी का बात करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे एना जाती है, बोलती है ग्रैंडपा मैं इस डिवोर्स से एग्री हूँ। ग्रैंडपा बोलते कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। एना बोलती कि जब मेरी मदर का फिनल खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो फिर से ग्रैंडपा बोलते कि इसके बाद से प्लीज तुम इस फैमिली में दोबारा मत आना, इस बच्चे के लिए तुम्हारी सिस्टर के बेली में है। तो ग्रैंडपा बोलते डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए। तो एना डिवोर्स एग्रीमेंट में साइन कर देती है और अपने ग्रैंडपा से बोलते है कि मैं लास्ट फेस है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं क्या है, बोलते कि मेरी मदर का फ्यूनरल रुकना नहीं चाहिए और मिस्टर मू मेरे को फिर से परस्यू नहीं करेंगे। वो ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है। इसके बाद चैंसी अपनी सिस्टर एना को टानते हुए लेकर जाती, अपने डैड के सामने उसको गिरा देती है। चैंसी एना की मॉम को बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम डिजर्व करती है कि मेरे पापा की वाइफ बने। इस बात पे एना उसको चाटा मार देती है, अच्छा खासा धमकी देके वहाँ से चली जाती है। तो चैंसी की डैड बोलते कि उसकी हिम्मत कैसे तुम्हें थप्पड़ मारने की, उसको मैं सबक सिखाऊंगी। चैंसी अपने डैड को बोलती कि डैड मेरे पास अनदर आइडिया है। तो अपने डैड को प्लान बताती है। एना जा रही थी तभी उसका
मॉम का जेट पेंडेंट बोलते हैं कि अगर तुम्हें इसको लेना है तो इस प्लेस पे आ जा। तो उस प्लेस पे जाती है, तभी वहाँ पे टर्की आदमी आ जाता है। टर्की आदमी उसके संग बदतमीजी करने लगता है। तो एना बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो टर्की आदमी बोलते है कि तुम्हें उसने बेचा है। एना बोलती है किसने बेचा है, फिर उसको मारती है। फिर उसको अपने आदमी लोग को टर्की आदमी बोलता है पकड़ने के लिए एना को। तो एना को पकड़ लेता है। तभी मिस्टर मो के पास उसका असिस्टेंट आता है, बोलता है कि डिवोर्स एग्रीमेंट एना ने साइन कर दिया है। तो मो बोलता है कि किसने बोला था। तो बोलता है कि ग्रैंडपा ने बोले हैं उसको साइन करने के लिए। तो वो बोलता है कि मैं अभी एना से बात करना चाहता हूँ, उसको जल्दी बुला कर लेकर आ। तभी वहाँ पे ड्रामा करती हुई आती है चैंजी और बोलती है कि वो मेरे पास आई थी 1 मिलियन लेने के लिए। मेरी सिस्टर एना ने आपको एक खूबसूरत बुढ़ा के साथ बेच दिया है। तो मिस्टर मो बोलता है कहाँ पे है वो। उसको फिर डांट के पूछता है तो बता देती है। फिर उसके पीछे चले जाता है। जो वो ठरकी आदमी उसको बदतमीजी कर रहा था वहाँ पे हमारे इसको अच्छा खासा कुटाई कर देता है। तो ठरकी आदमी बोलता है कि इसने मुझसे 1 मिलियन पैसे लिए हैं। तो एना बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो मिस्टर मो बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुम मिस्टर लो के लिए सीरियस हो, पर मुझे पता नहीं था कि तुम इस टाइप की वुमेन हो। तो एना बोलती है मुझे भी डिसीव किया, मुझे नहीं पता इसके बारे में। पर मिस्टर मो उसको बात पे ट्रस्ट नहीं करता है। फिर उस मोटे गंडा को अच्छा खासा कुटाई करने के लिए बोलता है अपने आदमी लोग को। फिर एना वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर मो उसको पकड़ के बेड पे बैठाता है। तो एना बोलती है तुम क्या कर रही हो। तो मिस्टर मो बोलता है कि तुम मैन के बिना रह नहीं सकती हो ना। बोलती हाँ मुझे है शॉर्टेज ऑफ मनी, इसलिए मैंने आपको बेच दिया। तो पर मैं तुम्हें कभी नहीं बेचूंगी। तुम्हें नहीं लगता कि मैं गंदी हूँ। मिस्टर मो उसके मॉम के बारे में बोलने लगता है। तो एना बोलती है कि तुम डिजर्व नहीं करते मेरी मॉम को नाम लेने का। फिर एना बोलती है कि वैसे भी हम लोग का डिवोर्स हो चुका है, तो मुझ पर कंट्रोल कोई नहीं है तुम्हारा। मिस्टर मो बोलता है कि मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं क्वालिफाई नहीं हूँ। तो कौन, मिस्टर लू है। तो बोलती हाँ वही है ना। मिस्टर मो को बोलते हैं कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। ये बात सुन के मिस्टर मो को बहुत बुरा लगता है। बोलता है कि एना प्लीज तुम ऐसा मत करो, तुम प्लीज मिस्टर लू को पसंद मत करो, मैं अलाउ नहीं करता हूँ। तो एना बोलती है कि मैं किसे पसंद करूंगी ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम हो कौन मुझे बोलने वाले ये। तो एना बोलती है इस लाइफ में मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी बोल के जाने लगती है। मिस्टर मो पे गुस्सा करती है तो मिस्टर मो वहाँ से चले जाता है। एना पर बैठ के बहुत ज्यादा रो रही होती है। मिस्टर मो के पास चैंजी का कॉल आता है तो बाहर निकलते हैं। जब वो चैंजी से बात करते तो चैंजी बोलते कि डॉक्टर ने बोला है मेरा फेट जो अभी अनस्टेबल है, तुम क्या मेरे पास आ सकते हो। तो मिस्टर मो जल्दी जल्दी उसके पास जाते हैं। तो बोलती है कि तुम पक्का उस रात को तुम ही थी ना। तो ये बात पे कुछ ज्यादा ही हक करने लगती है मिस्टर मो को। हाँ बोलते कि मैं ही थी। तो वहाँ पे एना जिसको हक करके बोलते कि तुम मेरे बेबी के बारे में नहीं सोचोगे। जब ये एना सुनती है कि मिस्टर मो का बेबी है चैंजी के साथ, तो पैदा गुस्सा करने लगती है, वहाँ से चली जाती है। तभी अभी चैंजी मन में सोचते है कि अच्छा मौका है मिस्टर मो को इम्प्रेस करने की। तभी चैंजी मिस्टर मो को बोलती है कि एना ऑफ कॉस्टली हॉस्पिटल के बाद अपनी मॉम का फ्यूनरल में गई होगी, वो बोलो तो मैं वहाँ पे जाऊंगी, तुम्हारे लिए उसको कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। तभी मिस्टर मो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए तुम पोलाइटली बिहेवियर करोगी एना से। तभी चैंजी बोलते है कि मैं तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जगह एना की फिक्र है, तुम्हें किसी और का बेबी ली हुई है अपने बेली में। वो गुस्सा करने लगते हैं, बोलते हैं कि अपना हेल्थ का ध्यान रखना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। चैंजी तो बस गुस्से करती है। फिर नेक्स्ट सीन में लोग देखते हैं एना अपनी मॉम का फ्यूनरल कर रही थी। तभी वहाँ पे चैंजी अपने डैड के साथ आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगा मैं नहीं आऊंगी, और तभी तुम्हारी मॉम की एक्स हस्बैंड है मेरे डैड। चैंजी वहाँ पे 2 ठरकी आदमी को बुला लिया था जो उस दिन उसके संग बदतमीजी कर रहा था। तभी अपने डैड पे और चैंजी पे गुस्सा करके अपनी मदर की फ्यूनरल से बाहर निकाल देता है। जब वो रूम में जाती तो वही ठरकी आदमी वापस आ जाता है एना के पास। ये आदमी एना के संग बदतमीजी करने लगता है तो एना उसको एक दे मारती है। तो बदतमीज आदमी बोलता है कि तुमने मुझे मारा, फिर उसके संग बदतमीजी करने लगता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एकदम चैंजी खुश होकर जा रही थी। तभी उसके पास मिस्टर मू आता है और पूछता है कि एना कहाँ पे है। चैंजी बोलती कि मुझे नहीं पता, वैसे भी मुझे उसने फ्यूनरल से बाहर निकाल ही दिया है। फिर एकदम स्ट्रिक्टली पूछते हैं तो फिर वो नहीं बताती है। तो मिस्टर मू अपने असिस्टेंट को बोलते कि पता करो कि एना कहाँ पे है। तभी वो देखते हैं कि ऊपर कुछ आवाज आया तो जल्दी ऊपर जाते हैं। देखते ठरकी आदमी को एना बॉटल से धमका रही थी। तभी हमारा हीरो को ठरकी आदमी को अच्छा खासा कुटाई करता है और एना को बचाता है। वो अपना ब्लेजर देता है, उसका जो ब्लड निकला तो भी पूछता है बिकॉज उसने उसको हिट किया था ठरकी आदमी ने एना को। ठरकी आदमी को मिस्टर मू ऑफिस के बाद मिस्टर मू अपना ब्लेजर देता है एना को, तो एना वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर मिस्टर मू एना को हॉस्पिटल लेके जाता है। इसके बाद मिस्टर मू डॉक्टर से पूछता है कि एना कैसी। तो डॉक्टर बोलता है कि कुछ ज्यादा ही इसको डिप्रेशन में ये बहुत ज्यादा इसको शॉक लगा है जिसकी वजह से यह नहीं कर पाए, इसका वीक बॉडी है, ऊपर से ये प्रेग्नेंट है तो हॉस्पिटल में कुछ दिन रहेगी ऑब्जर्वेशन के लिए। इसके बाद ठीक हो जाएगी तो आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर मू का असिस्टेंट चले आता है तो मिस्टर मू बोलते हैं आवाज नहीं करने के लिए क्योंकि एना सोई रहती है। फिर मिस्टर मू बाहर निकलता है उस वार्ड से। मिस्टर मू बोलता है कि सर ये रहा एना की स्टेप सिस्टर, उसके डैड का एविडेंस, उसने जितना भी क्राइम किया था एक्सेप्ट कर रहा है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि उसके डैड का भी क्राइम किया था अपनी बेटी के साथ, वो एक्सेप्ट कर रहा था और वो फोटेज रिकॉर्ड हो जाता है। वही मिस्टर असिस्टेंट को मिलता है तो मिस्टर मू खड़ा होता है। फोटेज में बोल रहा था चैंसी के डैड की वैसे भी ना मिस्टर मू के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, तुम तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं, जब टाइम जाएगा तो तुम कैसे होगी कि मिस्टर मू का बेबी के साथ तुम प्रेग्नेंट हो। यस डैड, उससे पहले मुझे मिस्टर मू के संग शादी करना होगा। वो वीडियो देख
के बोलता है कि मेरा बच्चा। के बाद चैंसी और उसके डैड चले जाते हैं मिस्टर मू के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। ग्रैंडफादर बोलता है कि वैसे भी वेडिंग का भी टाइम है, नेक्स्ट मंथ बाद तुम्हारा शादी का फंक्शन होगा। इस बात पे चैंसी बोलती कि नहीं ग्रैंडफादर, नेक्स्ट मंथ बाद तो मेरा बेली बहुत वीक हो जाएगा, तो मैं वेडिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगूंगी, इसीलिए आप एक काम कीजिए, जल्द से जल्द हम दोनों का इसी मंथ में शादी करा दीजिए, मेरा और मिस्टर मू का। तब मिस्टर मू चले आता है ताकि तुम दोनों ड्रामा करना बंद नहीं करोगी। तभी से ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हें क्या बकवास कर रही हो। चैंसी अपना झूठ को छुपाने के लिए बोलती है कि वैसे भी तुम्हें क्या बोल रहे हो मिस्टर मू, मैं तुम्हारे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ ना। तो मिस्टर मू बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो, वैसे तुम अपनी सिस्टर को फ्रेम करने की कोशिश की हो। इस बात पे चैंसी बोलता है कि मिस्टर मू वैसे भी एना मेरी सिस्टर है, मैं उसको कैसे फ्रेम कर सकती हूँ। ग्रैंडफादर भी मिस्टर मू को बोलता है कि वैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस बात पे चैंसी की डैड बोलते हैं कि हाँ सही बोल रहे हो, वैसे भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वैसे भी तुम्हारे पास एविडेंस है का, ओनली वन साइड ही सुनकर ऐसा फैसला नहीं कर सकते हो। मिस्टर मू बोलता है कि एविडेंस वो तो है मेरे पास। मिस्टर मू वही फुटेज दिखाने लगते हैं तो ग्रैंडफादर गुस्सा करने लगते हैं। उस फुटेज में हमारी जिसका नाम चैंसी रहता है उसका डैड एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि मिस्टर मू के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है ही नहीं। इस बात पे चैंसी बोलती है कि ये सच नहीं हो सकता, ये फेक वीडियो है। उधर से आ रही होती है एना, तो एना बोलती है क्या मिस्टर मू मेरे बेले में जो बेबी हो तुम्हारा है, तुम मेरे बच्चे के फादर हो। मिस्टर मू बोलता है हाँ। इसका ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम दोनों छोड़ने वाला हो नहीं। ग्रैंडफादर उस पे और चैंसी के डैड पे गुस्सा कर रहे होते, तभी चैंसी गुस्सा करते बोलती है कि एना ये सब तुम्हारे वैसे हुआ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और नाइफ से अटैक करने के लिए जाती है, तभी बीच में आया था मिस्टर मू, उसको लग जाता है, देख के पूरा डर जाती है से। इसके बाद मिस्टर मू को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद एना को बोलता है कि वैसे पेशेंट अभी आउट ऑफ द डेंजर है, फिर बाद वो कॉन्शियस हो जाएंगे, तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए कोमा में भी चले जाए। ये डिपेंड करता है पेशेंट पे। हम लोग देखते हैं एना और मिस्टर मू का ग्रैंडफादर बातें कर रहे थे, जहाँ पे मिस्टर मू का ग्रैंडफादर माफी मांगता है एना से, एना माफ कर देती है। हमारी हीरोइन बाद में न्यूज देखती है कि उसके डैड और उसके स्टेप सिस्टर जितने भी क्राइम किए थे उसके बदले उसको जेल जाना पड़ा था, सारा एविडेंस उसको एना दे दी थी। तभी वहाँ पे आ जाता है मिस्टर लू, हमारी उनको चादर देता है, बोलता है कि वैसे ही बहुत तेज हवा चले तुम्हें ठंड लग जाएगी, वैसे भी तुम्हारा नेक्स्ट मंथ तो बेबी को बर्थ करना है ना, चलो मेरे साथ अमेरिका, फिर तुम बेबी को अच्छी तरीके से बर्थ दे देना, क्योंकि हमारा हीरो अभी तक कोमा से बाहर नहीं आया था। बोलते हैं कि मैं मिस्टर मू से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मिस्टर लू गिव अप कर देता है और वहाँ चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं एना मिस्टर मू का केयर कर रही होती है क्योंकि वो कोमा में रहता है। फिर मिस्टर मू कॉन्शियस हो जाते हैं, ये देख के एना बोलती है कि मैं अभी डॉक्टर को बुला कर आती हूँ। फिर बोलती है मैं बल्ली में पेन हो रहा है, तो मिस्टर मू उसको देख के बोलता है कि लगता है कि मैं बहुत देर तक सोते रह गया। मैं बोलती हाँ। फिर मिस्टर को एना बोलती है कि अगर मैं तुम्हें कभी माफ ना करूँ तो मिस्टर मू बोलता है कि मैं तुम्हें परसों करूंगा माफी मांगने के लिए और तुम फॉरगिव जरूर करोगे। इस हफ्ते एना बोलती है कि अगर मैं तुमसे कभी प्यार ना करूँ तो मिस्टर मू बोलता है कि मैं पास शेयर करूँगा कि तुम मुझसे दोबारा प्यार जरूर करोगी। ये बोलकर हक कर लेता है, तो हमारे उन्हें स्माइल करने लगती है। फिर मिस्टर बोलती है कि तुम्हारे परफॉर्मेंस को ऊपर डिपेंड करेगा। फिर मिस्टर मू एना को किस कर लेता है। फिर हम लोग कहानी कुछ सालों बाद दिखाई जाती है। फिर मिस्टर मू एना को बोलते हैं कल रात को तुम थक गई थी, तो एना बोलती नहीं। तो फिर वो लोग रोमांस कर रहे थे, तभी उनका दोनों का बेटा आ जाता है, बोलता है कि मॉम मुझे भी आपके साथ प्ले करना है। फिर ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आप लोग को ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय।